निदा ने दरवाज़ा आहिस्ता सा खिला छोड़ा। उफ़क़ पर खामोशी गहरी थी जैसे राज छुपा। निदा ने कमरे की रोशनी मध्यम रखी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। उसे लगा आज कोई फैसला होने वाला था। उसे उम्मीद थी कि अज़हर सच पहचानेगा। अज़हर कई दिनों से बदगुमान सा था। निदा इस गलत फहमी को ख़त्म करना चाहती। वो चाहती थी अज़हर इससे बात करे, मगर अज़हर खामोशी को दीवार बना बैठा। आज निदा ने फैसला किया, सब बताएगी। उसी लिए उसने दरवाज़ा ज़रा खोला, ताकि अज़हर बेचैनी से खुद अंदर आ जाए और देखे कि कोई फरेब यहाँ नहीं। ड्रेसिंग टेबल पर चिराग सा लरसता था। कमरे में अजीब सी कशिश फैल चुकी थी। डाइनिंग रूम में अज़हर बेचैनी महसूस करता। दिल में खौफ और मोहब्बत टकरा रहे थे। उसे महसूस हुआ निदा उसे बुला रही है, मगर वो अब भी कुछ हिचकिचाहट रखता। अचानक अली भी इसके साथ आ गया। अली ने घर में घबराहट सी महसूस की। वो हर कोने को गौर से देखने लगा। अली ने पूछा, यार माहौल इतना खौफनाक? अज़हर ने कहा, बस अंदर मत चलना। अली ने कहा, मगर मैं परेशान महसूस कर रहा। अज़हर ने गुस्से में खामोश रहने कहा। वो दोनों दबे कदम निदा के दरवाजे तक पहुँचे। दरवाज़ा आहिस्ता खिला था जैसे इशारा। अज़हर ने अंदर झांका तो सांस रुक गया। कमरे में रोशनी का धागा सा लहरा रहा। निदा बिस्तर पर गहरी सोच में लेटी थी। चेहरे पर तशवीश थी मगर पुरसुकून भी। अज़हर का दिल धड़कनों की बाढ़ तोड़ने लगा। वो निदा को देखकर मज़ीद बौखला गया। अली ने पीछे से हल्के से उसे रोका। अली ने कहा, यार पहले सोच समझ कर। अज़हर ने कहा, मैं कुछ गलत ना चाहता। अली ने कहा, मगर गलत फहमियाँ बढ़ रही। इसने कहा, अंदर मत जाना अभी। अली ने माहौल को बहुत मशकूक पाया। इसे लगा जैसे कोई छुपा हुआ राज। अली ने कहा, यार मुझ पर छोड़ दो। अज़हर ने गुस्से में कहा, नहीं हरगिज़ नहीं। मगर अली ने ज़बरदस्ती उसे अलग खड़ा किया। अज़हर बेचैनी में दरवाजे के पास रुका। निदा ने दबे सांसों से कुछ हरकत सुनी। उसे यकीन था अज़हर पीछे खड़ा होगा। वो चाहती थी आज सच सामने आ जाए, गलत फहमियाँ ख़त्म हों और भरोसा लौटे। मगर उसने कदमों की चाप मुख्तलिफ सुनी। निदा ने सोचा शायद अज़हर बेचैन होगा। इसे मालूम ना था अली अंदर आ रहा। कमरे की फ़िज़ा में खौफ सरसर आने लगा। अली ने आहिस्ता आहिस्ता निदा को पुकारा। निदा ने सुना मगर जवाब ना दिया। वो चाहती थी पहले अज़हर कुछ बोले। अली बिस्तर के नज़दीक धीरे से पहुंचा। अज़हर बाहर से सब मंजर देखने लगा। इसका दिल शक और खौफ में फंस गया। अचानक निदा ने आँखें खोल दी। फौरन इसने सामने अली को खड़ा देख लिया। निदा के चेहरे पर हैरत छिलकने लगी। अली एक कदम पीछे हटने पर मजबूर। अज़हर की सांस बाहर से रुकती महसूस। कमरे में लम्हा जामिद हो गया यकदम। निदा ने सख्त लहजे में सवाल पूछा, अली तुम यहाँ क्या करने आए हो? अज़हर बाहर से सब सुन रहा था। इसके आसाब लरज़ने लगे। अचानक निदा ने कहा, सच बताओ फौरन अली। अली ने नज़रें झुकाकर गहरी सांस ली। बोला, मुझे लगा तुम किसी खतरे में। निदा ने खौफ और गुस्से में उसे देखा। इसने कहा, दरवाज़ा खिला छोड़ा था, मुझे लगा शायद कोई अंदर घुसा हो। अज़हर ने ये बहाना सुनकर चौंक उठा। दोनों की आवाज़ों में तनाव बढ़ गया। फ़िज़ा में सस्पेंस बन चुका था। अज़हर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। निदा ने इसे देखकर सांस छोड़ा। आंखों में बेचैनी मगर उम्मीद साफ। कमरे में खामोशी तलवार बन गई। तीनों के दरमियान सवालों की दीवार। और कहानी अब मोड़ लेने वाली थी। अज़हर कमरे में आया तो हुआ रुक गई। निदा ने गहरी सांस ली और उठ बैठी। अली दरवाजे के पास सहम कर खड़ा। तीनों के दरमियान खामोशी खतरनाक हद तक। अज़हर ने घूर कर अली की तरफ देखा। नज़रों में शक, गुस्सा और लरसती परेशानी। अली ने फौरन हाथ उठाकर सफाई दी। यार मैं समझा निदा शायद किसी खतरे में। अज़हर ने सर्द लहजे में कहा, झूठ मत। तुम क्यों बार बार मेरे घर में आते? अली ने कुछ कहना चाहा मगर रुक गया। निदा ने बोलने का मौका मुनासिब समझा। अज़हर मेरी बात सुनो, गलत ना सोचो। मैं कई दिनों से तुमसे तुम मुसलसल दूर भागते रहे मुझसे। मेरी खामोशी ने तुम्हें बदगुमान बना दी। अज़हर की आंखों में पछतावा सा उभरा। मगर इसने फिर सवाल उठा दिया, तो फिर दरवाज़ा खिला क्यों छोड़ा? निदा ने सच बोलने का फैसला कर ली। अज़हर मैं चाहती थी तुम खुद आओ। तुम आओ, देखो, समझो कि मैं अकेली। मैं चाहती थी तुम्हारी गलत फहमियाँ टूटें, तुम्हारे दिल का बोझ आज ख़त्म हो जाए। लेकिन मुझे मालूम ना था अली आएगा। अली ने दरमियान में आहिस्ता से कहा, मैंने सिर्फ ख्याल किया शायद मसला। मैंने दरवाज़ा खिला देखा तो घबरा। अज़हर ने गुस्से से अली को टोका, तुमने निदा के कमरे में क्यों देखा? अली ने कहा, मेरे दिल में वहम आया। मैंने सोचा शायद कोई चोर हो। निदा ने फौरन हम में सर हिलाया। हाँ अज़हर, मुझे भी शोर सुनाई दिया।
मुझे लगा कोई बाहर आहट कर रहा। मैं खौफजदा हुई इसलिए खामोश रही। अजहर के तासुरात कुछ नरम पड़ने लगे। निदा ने मजीद वजाहत के लिए कहा, अजहर मैं कई रातों से बेहद परेशान। तुमने मुझसे बात करना छोड़ दी। मैंने सोचा शायद तुम मुझसे नाराज। मैं चाहती थी तुम सामने आओ खुद। उसी लिए मेरे लहजे में खिंचाव था। उसी लिए दरवाज़ा भी ज़रा खिला था, क्योंकि मैं चाहती थी तुम अंदर आओ और सब कुछ बातों से साफ हो जाए। अली धीरे से पीछे हटने लगा। इसने कहा, यार मैं चलता हूँ। मुझे लगता है तुम दोनों बात करो। अजहर ने इसे रुकने का इशारा किया। नहीं, अभी तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे हकीकत पूरी वाज़ेह करना है। अली ने गहरी सांस लेकर कहा, यार मैं गलती से अंदर आया था। तुम दोनों के दरमियान कभी ना आता। अगर मुझे मालूम होता निदा इंतज़ार, मैं तुम्हारी जगह का एहतराम जानता। निदा ने कहा, अजहर बात साफ है। ये सब सिर्फ गलत फहमी की वजह। तुमने खुद को मुझसे दूर किया और मैं तुम्हें वापस बुलाना चाहती। अजहर के हाथ आहिस्ता आहिस्ता कांपे। दिल में खौफ भी था और मोहब्बत। वो निदा के करीब एक कदम बढ़ा। निदा की आंखें नरम हो चुकी थीं। इसने कहा, अजहर मुझे माफ़ करो। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं। मैं सिर्फ चाहती थी तुम समझो। अजहर ने धड़कते दिल से कहा, निदा मुझे लगा मैं तुम्हें खो। मैंने खुद को पीछे कर ली था, लेकिन दिल तुमसे दूर ना हो सका। कमरे की फिजा धीरे धीरे बदलने, तनाव की जगह नरमी महसूस होने लगी। अली पीछे दीवार से लगकर खड़ा, वो भी इस बदगमानी पर शर्मिंदा था। अजहर ने आहिस्तगी से निदा का हाथ पकड़ा तो उसके लमस में लर्जिश। निदा ने कहा, तुम खामोश क्यों थे? अजहर ने कहा, डर गया था सच से। मुझे लगा शायद तुम मुझसे दूर। निदा ने मुस्कुराते हुए कहा, हरगिज़ नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चाहती हूँ। तुमने शक किया मगर मैं सुकून सिर्फ तुम्हारे इंतज़ार में पड़ी थी। अली ने धीरे से गला साफ किया, मैं अब वाकई यहाँ नहीं रहूँगा। आप दोनों बात पूरी कर लीं आराम। अजहर ने कहा, ठहरो अली एक लम्हा। अली ने चौंक कर उसे देख लिया। अजहर ने धीरे आवाज़ में कहा, यार तुम बुरे इंसान नहीं हो, बस गलत वक्त गलत अंदाज हुआ। निदा ने भी नरमी से कहा, हूँ मुझे मालूम है तुम बुरे नहीं। अली ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। इसे लगा शायद सब कुछ सुनूर। कमरे की हवा में सुकून दर आया। अजहर ने निदा के करीब बैठकर नरम लहजे में सारी बात कही, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता निदा। तुम मेरे दिल की सबसे कीमती। निदा ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, तो फिर मुझसे दूर कभी ना जाना। अजहर की आंखें नम हुई बेइख्तियार। इसने कहा, तुम मेरा मान हो। कमरे में खामोशी रोमांस बन गई। खौफ और शक की जगह मोहब्बत। तीनों के दरमियान पर्दे उठ चुके। चांदर रात खिड़की पर चमक रही। अंदर दिलों में इत्मीनान उतरता रहा। कहानी का मोड़ अब बेहतर था। 3 दिलों ने अच्छी नीयत समझ ली और गलत फहमियां राख हो चुकी थीं। रात ने सुकून से तीनों को गले। तीनों ने खामोशी में शक्र अदा और नए भरोसे की इब्तिदा हुई।